नमस्कार, आप देख रहे हैं LEG9 टीवी नेटवर्क पर प्रोग्राम माहौल ये है। मैं हूं आपके साथ भावना संजीवा। इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश रहती है कि पंक्ति में खड़े आखिरी इंसान की बात, उसकी आवाज, उसका दुख, उसका दर्द जन जन तक पहुंचा सके। देश का सबसे बड़ा त्योहार चुनाव दहलीज पर खड़ा है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना दामन चमका रही हैं और जनता को लुभाने के नए नए प्रयास कर रही हैं। उत्सुकता की इस माहौल में इंडिया अलायंस का जो गठबंधन बना है, वो तड़का जो लगा है, उसने आने वाले चुनाव को बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया है। इंडिया का कहना है कि मोदी जी 2024 का चेहरा है और वो इस पर चुनाव लड़ेंगे, और इंडिया अलायंस का कहना है कि जनता के मुद्दे और जनता उनका चेहरा है और वो इस पर चुनाव लड़ेंगे। अब देखना ये कौन जीतता है, मोदी जी का चेहरा या इंडिया अलायंस के मुद्दे। अभी फिलहाल ही में इंडिया अलायंस की बैठक हुई, मीटिंग हुई, जिसमें ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने भावी प्रधानमंत्री का नाम प्रपोज किया और वो नाम था मल्लिकार्जुन खड़गे का। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या दलित वोट बैंक को साधने के लिए इंडिया अलायंस दलित कार्ड खेलना चाह रहा है? बात जो भी हो, माहौल ये कहता है, सिचुएशन ये कहती है कि आने वाला 2024 का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, 1-1 होने वाला है। जनता के हिसाब से कौन होगा भावी प्रधानमंत्री 2024? चलते हैं जनता के बीच और जानते हैं कि उनके हिसाब से कौन होना चाहिए हमारा भावी प्रधानमंत्री। हम हैं नॉर्थ ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी के एरिया में, नवीन शाहदरा LNJ ब्लॉक RWA में। तो वहाँ पर एक वोटर आईडी कार्ड का जो कैंप लगा हुआ है, वहाँ पर हम आए हैं और बहुत सारे नए हैं बच्चे या कहें कि युवा जो पहली बार अपना वोटर आईडी कार्ड करवा रहे हैं। तो उनसे बात करते हैं कि युवा शक्ति क्या सोच रही है, कौन होना चाहिए हमारा अगला प्रधानमंत्री। उनके पास चलते हैं। मुस्कान जी, आप क्या सोचती हैं कि जो 2024 में इलेक्शन हो रहे हैं, उनमें कौन होना चाहिए अगला प्रधानमंत्री? मैं आपको 4 ऑप्शन देती हूँ, 4 में से आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है। पहले हैं नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या अरविंद केजरीवाल? फॉर श्योर नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, तो क्यों आपको नरेंद्र मोदी जी ही क्यों पसंद है? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे लिए। उन्होंने राम मंदिर भी बनाया है, जो और कोई प्रधानमंत्री काम नहीं कर पाया वो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। हमारी इंडिया को आजकल जो भी पहचान मिली है वो सिर्फ मोदी जी की वजह से मिली है। जो रिस्पेक्ट मिला है वो नरेंद्र मोदी जी की वजह से मिला है, जो और कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया आज तक। तो रिस्पेक्ट किस हिसाब से सोचती हैं? रिस्पेक्ट जो इंडिया को पहचान मिली है, जो आज से पहले सच में नहीं मिल पाई है, जो इंडिया को आज जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि इंडिया सच में इतना आगे बढ़ गया है। AI के मामले में भी, साइंस के मामले में भी चांद तक पहुंच गया है, जो वहाँ पे आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है। वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से हुआ है। जो हौसला मोदी जी देते हैं सबको, वो सिर्फ मोदी जी ही दे पाए हैं और कोई नहीं दे पाया है। अच्छा, राकेश शर्मा जो चांद पे पहुंचे थे, तो वो तो बहुत पहले पहुंच गए थे ना? नहीं, जो आज साउथ पोल पे जो पहुँचे हैं वो आज तक कोई नहीं पहुँच पाया। जो पहले भी कोशिश करी है इंडिया ने, वो नहीं हो पाया। लेकिन मोदी जी ने जिस तरीके से हौसला दिया था कि हम पहुँच जाएंगे, कोई नहीं, मतलब जो हमारे साइंटिस्ट थे, जो हौसला जो आज तक नहीं दे पाया है, वो सिर्फ मोदी जी ही दे पाए हैं और उनके कारण ही आज हम यहाँ पहुँच पाए हैं। कमलप्रीत जी, तो कमलप्रीत जी, आपको क्या लगता है 2024 में जो चुनाव आने वाले हैं लोकसभा के, तो हमारा अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या अरविंद केजरीवाल? मोदी जी। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। नहीं, बहुत कुछ तो किया, लेकिन 5 काम आप बताइए ना जो युवाओं के लिए किए हों, आप वो बताइए मुझे। पवन बंसल जी, तो पवन जी, आपके हिसाब से हमारा अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या अरविंद केजरीवाल? मेरे हिसाब से हमारा अगले प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ही होने चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत काम किया है और आगे आने वाली युवा पीढ़ी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। तो युवा पीढ़ी के लिए क्या कार्य हो रहा है? युवा पीढ़ी के लिए अभी उन्होंने नए नए जो डेवलपमेंट और नई नई जो परियोजनाएं निकाल रहे हैं, उसके लिए उन्होंने बहुत अथक प्रयासों से उन्होंने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। और क्या ऐसे काम है जो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है या जो बीजेपी सरकार है उन्होंने किया है जो दूसरे नहीं कर पाए? बीजेपी की सरकार ने जो काम किया है उसके हिसाब से, जैसे काशी में जो मंदिर बना है बीजेपी की सरकार के अथक प्रयासों से, और अभी जो सबसे बढ़िया जो काम हुआ है वो श्री राम मंदिर जो बना है बीजेपी की सरकार ने, और भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय हैं उसके अकॉर्डिंग, उसके रूल के हिसाब से जो काम हुआ है, उसके अथक प्रयासों से नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है।
आपके हिसाब से कौन होने चाहिए हमारे अगले प्रधानमंत्री? चारों ऑप्शन पता है आपको? हाँ जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी। क्यों? नरेंद्र मोदी जी जो है आज देश की ऐसी आवाज़ बन चुके हैं जिसके लिए जन जन में उनका विश्वास है। अब जैसे अगर उन्होंने राम मंदिर बनाया है तो उससे पहले 10 करोड़ लोगों को उन्होंने घर भी दिए जिनके घर में छत नहीं थी, तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी को अगला प्रधानमंत्री होना चाहिए। आपके हिसाब से? नरेंद्र मोदी जी को होना चाहिए अगला मतलब प्रधानमंत्री। क्यों होना चाहिए, कोई कारण? इन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, अयोध्या मंदिर बनवाया है, काशी में मंदिर बनवाया है और युवाओं के लिए बहुत कुछ किया है इन्होंने। आपके हिसाब से अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए 2024 के जो चुनाव होने वाले हैं? सिर्फ एक ही नाम है, माननीय नरेंद्र मोदी जी। कारण? कारण है आत्मनिर्भर भारत है, आज वर्ल्ड में भारत की पहचान है। कांग्रेस के टाइम में क्या था? कांग्रेस टाइम में क्या था? सिर्फ एक ही धर्म को, एक ही विशेष किसी लोगों को बढ़ाया जाता था किसी के लिए। आज आज देखिए कश्मीर का मुद्दा उन्होंने निपटा दिया, एक ही बारे में निपटा दिया। कश्मीर का मुद्दा एक ही बारे में निपटा दिया। बहुत बड़ी जीत है हमारी भारत में। विश्व पहचान देखिए कितनी बड़ी पहचान है। आज प्रधानमंत्री जी हमारे जाते हैं तो आज की रिस्पेक्ट क्या है, कितना मान सम्मान मिलता है उनको, और लोग मानते हैं, सुनते हैं उनकी बातों को। और आज से पहले क्या होता था, हमारे प्रधानमंत्री बाहर जाते थे सिर्फ मांगने के लिए जाते थे, और आज देखिए मोदी जी जाते हैं कहीं तो आज भारत की पहचान है। और मोदी जी बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं और आने वाले समय में बहुत अच्छा चीज़ और देखेंगे अच्छी। तो मेरे हिसाब से कम 50 साल अभी बीजेपी की सरकार और रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद। प्रपन्ना खन्ना। जी, तो आपके हिसाब से जो हमारे अगले प्रधानमंत्री हैं वो कौन होने चाहिए? नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे? डेफिनेटली मोदी जी, क्योंकि अपनी जनरेशन के हिसाब से मैंने अभी तक किसी को भी ऐसा नहीं देखा कि वो हर फील्ड में पार्टिसिपेट करते हैं। कोई भी फील्ड ले लो, बच्चे से लेके बड़ों तक को उन्होंने अपने साथ इन्वॉल्व कर रखा है। हर का ध्यान रखना, कोई क्रिकेट टीम जीत के आती है या कोई भी किसी भी तरह से कोई परेशानी आती है, कोरोना को ही ले लेते हैं, जिस तरह से उन्होंने डील करा, आई डोंट थिंक कि कोई और लीडर इस तरह से अच्छे से कर सकता था। तो डेफिनेटली मोदी जी को ही वोट देना चाहूँगी और यही मतलब प्रेयर करूँगी कि वो ही आएँ, हर बार आएँ जब तक हो सकता है। तो मेरे लिए तो सिर्फ मोदी जी है कि मैं एक तो लोगों ने ये भी बोला है मुझे कि आप अपनी जनरेशन में देख रहे हैं तो शायद आपने सिर्फ इन्हीं को ही देखा है। शायद मैं अपनी पहले नहीं, क्योंकि 10 साल से मोदी जी हैं तो मेरे हिसाब से सामने मोदी जी ही रहे हैं, इसलिए शायद हम ये सोचे कि मैं इसलिए देना चाहती हूँ, ये रीज़न बिल्कुल भी नहीं है। मैंने फ़र्क देखा है अपने पेरेंट्स के थ्रू, उनकी बातों के सब पता चलता है कि कितना ज़्यादा चेंज आया। और जैसी दिवाली अभी रही वैसी दिवाली आज तक मैंने नहीं देखी। 22 जनवरी की दिवाली की बात करें, जनवरी दिवाली बिल्कुल ऐसी दिवाली आज तक नहीं रही। हर घर में हर बच्चा इतना खुश था कि इतनी बड़ी खुशी किसी भी हिंदुस्तानी के लिए कभी नहीं हो सकती जो इतनी बड़ी खुशी उनके कारण हमें मिली है। तो डेफिनेटली मोदी जी को थैंक यू। अभी तो यहाँ पर मोदी मोदी नाम के नारे लग रहे हैं, लेकिन आगे चलते हैं और जानते हैं कि बाकी लोगों का क्या कहना है, वो किसको प्रधानमंत्री के रूप में, भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। चलते हैं आगे जनता के बीच। आपका नाम? मोहम्मद ताजिम। तो ताजिम, आपके हिसाब से कौन होना चाहिए अगला प्रधानमंत्री? मैं 4 ऑप्शन आपको दे रही हूँ, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या अरविंद केजरीवाल। मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि किसी जाति, धर्म या मंदिर मस्जिद से कोई मतलब नहीं है। ये हमारा सेकुलर देश है और सबको मिलजुल के चलना चाहिए। जो हमारे देश को बांटने की काम ना करे और जो हमारे देश को आगे बढ़ाने के काम करे, योजना बढ़ाए, रोज़गार बढ़ाए और हमारे देश को आगे ले जाए, बस उसी को बनना चाहिए प्रधानमंत्री। जैसे कि मोदी हो या राहुल हो या और कोई हो, मगर हम तो चाहते हैं कि देश को जो सुरक्षित लेके चले और जो देश के साथ मोहब्बत से काम चलाए, बस वो सरकार बने। तो मैं उस हिसाब से देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा बेस्ट और सबसे बेहतरीन सरकार अगर है तो वो कांग्रेस की है। तो मेरे हिसाब से राहुल गांधी बनना चाहिए। राहुल गांधी की कोई एक खासियत जो आप बताना चाहें? नहीं, खासियत की बात नहीं है, वो मोहब्बत की पैगाम लेके आते हैं, लेकिन वो भले ही मोदी से उम्र दराज कम उम्र की है मगर उसको धीरे धीरे नॉलेज आएगी। लेकिन जो हिसाब से वो चल रहे हैं मोहब्बत का पैगाम लेके, हम तो देश में शांति चाहते हैं ना, वो शांति का पैगाम देते हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। कौन बनना चाहिए अगला प्रधानमंत्री 2014
के बाद से तो बीजेपी है, लेकिन अब 24 में इलेक्शन होने वाले। पार्टी को भी मौका देना चाहिए। दूसरी पार्टी कौन? मैं आपको 4 ऑप्शन देती हूँ, आप प्रधानमंत्री का नाम बताइए अपनी चॉइस का। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल जी ने काम तो अच्छा किया है, लेकिन राहुल गांधी जी को भी मौका देना चाहिए। मौका देना चाहिए तो क्या ऐसी खास बात है जो आपको लगता है कि मौका मिलना चाहिए? नहीं, युवा हैं वो, हमारे जैसे यंग नेता हैं, उनको भी मौका देना चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपका नाम? इशरत जहां। तो इशरत जी, आपके हिसाब से जो 2024 में अब इलेक्शन होने वाले हैं लोकसभा के, तो आप किसको नए प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती हैं? हमारे पास 4 ऑप्शन है, आप 4 में से कोई भी अपनी चॉइस का ऑप्शन बता सकती हैं। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या अरविंद केजरीवाल? अरुण केजरीवाल। केजरीवाल हमारा भाई जैसा है बिल्कुल, बस केजरीवाल ही हम चाहते हैं और किसी को नहीं। केजरीवाल ने बहुत अच्छे काम किए, सारे काम उन्होंने बढ़िया किए। हमारे जो है बहुत ही सहूलत दी उन्होंने मुसलमानों के लिए, क्या आपके लिए जैसे मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने खुलवाया, बहुत फ़ायदे हुए उनसे जी। सब बिरादर के लिए बहुत फ़ायदे किए। मोहल्ला क्लिनिक फ्री में कर दिया हैं। लेडीज़ों के लिए सरकारी बस जो होती है वो फ्री कर दी, कितने फ़ायदे हुए हमें। हर लेडीज़ों को इतना फ़ायदा, इतना सहूलत है बहुत ही जी। बिजली का काम जो उन्होंने बहुत बढ़िया किया, हम चाहते हैं वो केजरीवाल ही आए जी। और आपके हिसाब से कौन होना चाहिए अगला प्रधानमंत्री? सर केजरीवाल। जी, कोई केजरीवाल की 3 विशेषताएं बताइए। बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सोचा उन्होंने, बहुत ज़्यादा उन्होंने मदद की है। बहुत चाहते हैं बस वही रहे, अरविंद केजरीवाल ही रहे। 2024 में कौन होना चाहिए अगला प्रधानमंत्री? जनता की राय जानने के लिए हम इस बार आए दिल्ली के शाहदरा एरिया में। नॉर्थ ईस्ट लोकसभा की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पर अगली बार हम अगली जगह जाएंगे और जानेंगे कि जनता के क्या विचार हैं, कौन होना चाहिए हमारा अगला प्रधानमंत्री। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कैमरामैन तारिक के साथ मैं भावना संजीवा, LEG 9 TV नेटवर्क के लिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।